दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी की गरिमा में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके सामने एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपीएचएससी के सिलेबस में जो अकेला मेला रमेश चंद्र शाह जी की डायरी लगी हुई है उसको पढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। पहले हम जो है रमेश चंद्र शाह जी के बारे में जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको अवगत करेंगे। रमेश चंद्र शाह जी का जन्म जो है 1937 अल्मोड़ा में हुआ। एमपी द्वारा सम्मानित पुरस्कार नदी भागती आई कविता संग्रह है, ठीक है। और उस पर जो है इन्होंने भवानी प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला इनका उपन्यास आता है गोबर गणेश। इस पर जो है वीर सिंह देव पुरस्कार मिला है। आलोचना पुस्तक छायावाद की प्रासंगिकता नंदुलारे वाजपेयी पुरस्कार मिला है। और एमपी द्वारा इन्हें जो है विशेष रूप से शिखर सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। हिंदी साहित्य सम्मेलन से साहित्य वाचस्पति का पुरस्कार मिला। उपन्यास किस्सा गुलाम पर नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ द्वारा 8 भारतीय भाषाओं से जो है अनुदित है। और कविता संग्रह कछुए की पीठ पर, हरिश्चंद्र आओ, नदी भागती आई, प्यारे मुचुकुंद को देखते हैं, शब्द भी अपना समय, उपन्यास गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वा पर, आखिरी दिन, पुनर्वास, आप कहीं नहीं रहते हैं, विभूति बाबू, सफ़ेद पर्दे पर, कहानी संग्रह, जंगल में आग, मोहल्ले का रावण जो है इम्पोर्टेंट है, मानचित्र, थिएटर, गेटकीपर भी जो है आप अंडरलाइन करके चलिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रतिनिधि कहानियाँ। अब आते हैं इनके जो है निबंध संग्रह पर। रचना के बदले शैतान के बहाने, आड़ू का पेड़, पढ़ते पढ़ते, सर्वधर्म और कालगति, देहरी की बात, अकेला मेला। अब जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है डायरी, उसके विषय में पढ़ते हैं। तो जैसे कि आजकल जो एग्ज़ाम का पैटर्न बना हुआ है उसमें क्या है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपकी जो है भूमिका से बनते हैं। तो पहले हम भूमिका से अवगत हो जाएं। अकेला मेला जो रमेश चंद्र शाह जी की डायरी है वो इनकी डायरी का पहला हिस्सा है। और इस डायरी के अंतर्गत जो है उन्होंने 1980 से 1986 तक की जो बातें हैं वो इन्होंने अपनी डायरी में बताई हैं। तो आओ शुरू करते हैं। अकेला मेला डायरी भूमिका में जो है इन्होंने भूमिका से पहले इन्होंने बोला है कि जो मेरी अकेला मेला डायरी है वो वीरेंद्र कुमार जैन और गजानन माधव मुफ्ती बोध को जो है श्रद्धांजलि देते हैं, मतलब एक तरह से जो उनको समर्पित करते हैं। फिर भूमिका में जो है ये लिखते हैं कि इस डायरी के आरंभिक अंश नवनीत पत्रिका में और शेष पृष्ठ 70 से 78 जो है साहित्य अमृत पत्रिका में छपे, जिस पर सर्वप्रथम ध्यान जो है नामवर सिंह जी का गया। इस पुस्तक में संकलित डायरी के कुछ अंश जो है आधारशिला, आकार, ज्ञानोदय, वागर्थ, पाठ, नई धारा, चिंतन, सर्जन, पूर्वग्रह, अक्षरपूर, लोकमत समाचार में छपी हैं। देखिए यहाँ पर मतलब ये क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि मेरी जो डायरी के आरंभिक अंश है वो कुछ तो जो है नवनीत पत्रिका में छपे, लेकिन जो शेष अंश है वो साहित्य अमृत पत्रिका में छपे। लेकिन समय समय पर जो कुछ अंश है वो इनके जो है इस प्रकार भी प्रकाशित होते रहते थे, जैसे कि आधारशिला है, आकार है, ज्ञानोदय है, वागर्थ, पाठ, नई धारा, चिंतन, सर्जन, पूर्वग्रह है, अक्षरपूर्व, लोकमत समाचार आदि में जो इनके प्रकाशित होते रहते थे। फिर भूमिका के अंत में ये नामवर सिंह को महत्व देते हुए कहते हैं कि इत्यलम ऐसो को उदार जग माहे इत्यलम। तो ये बात जो है ध्यान देने योग्य है, कृपया इसको जो है ध्यान रखें। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि भूमिका से है। अब हम जो है डायरी का पहला लेख जो है इन्होंने जो है सीधी में लिखा था और 3 जुलाई 1969 को लिखा था और सीधी। तो ये ध्यान रखें कि कहाँ लिखा था, तो सीधी में लिखा था। डायरी का पहला लेख दुख दग्ध जगत और आनंदपूर्ण स्वर की बातें की गई है, दोनों के एकीकरण का यत्न है, ये साहित्य है। प्रसाद की यह बात क्यों इस कदर मर्म को छू जाती है, इसलिए कि स्वयं प्रसाद के कृतित्व में हमें मानवीय अनुभव का वह समूचा वर्णपट दिखाई देता है। मैं कि मेरी चेतना सबको ही स्पर्श किए सी, सब भिन्न परिस्थितियों की है, मादक घूंट पिए सी। आगे प्रसाद कहते हैं कि अपनी विरासत हिंदुस्तानी इतिहास की जटिलता को समझने की एक दृष्टि देते हैं। मनुपुत्र को निशंक भाव से एड़ा को
सौंपने वाला कवि नए भारतीय मनुष्य का विवेक वह वेदना संपन्न आलोक जी रघुवंश का फिर जो आगे उपसंहार भी देते हैं करते हुए कालिदास को दिखाया गया था। फिर जब जो इनका दूसरा लेख है वो किस पर है, भोपाल महाशिवरात्रि पर इन्होंने ये लिखा था 6 फरवरी 1980 को। और एक तरीके से कहें कि मतलब जो अकेला मेला जो शीर्षक पड़ा है वो कहाँ से लेकर इन्होंने लिखा है, तो हो सकता है कि इन्होंने यहीं से प्रेरित होकर लिखा हो। तो देखते हैं इसके पीछे क्या कारण था। जब एक बार ईजा और कक्कू मंदिर के भीतर गए और ये सीढ़ियों के नीचे जो है उनके चप्पलों की चौकीदारी कर रहे थे, तभी मैं बताते हुए कहते हैं कि तभी मैं पैरों के नीचे आ गया। वे कहते हैं कि तरह तरह के पाँव थे, पाँव का मेला था, वह मुझ पर से गुजरता हुआ और मैं अकेला था। 11 अप्रैल 1980 को पंडित शियाराम और आजमगढ़ में ये बातें चलती हैं। तो पंडित शियाराम जी कहते हैं कि इस बार आऊँगा तो मैं ठुमरी सुनाऊंगा। और ठुमरी, कौन सी ठुमरी की बात करते हैं, बनारस घराने की। 20 मई 1980 में चिरंजी लाल काका जी आते हैं, उनकी बात करते हैं और वे कहते हैं कि अरे आज के ज़माने में तो कालिदास को भी तुलसीदास बनना पड़ेगा। मतलब इस प्रकार से किसी न किसी तरह उन पर व्यंग्य कर रहे हैं। 9 अगस्त 1980 को करुणा सक्सेना पुरानी छात्रा है करुणा सक्सेना, वो अमेरिका से आई है और 10 बरस वहाँ पर ठहर कर फिर यहाँ पर पढ़ाना चाहती है। तो बात ये है कि रमेश चंद्र शाह जी के पास क्यों आती है, तो रमेश चंद्र शाह जी के पास अपना प्रमाण पत्र लेने के लिए आती है। और बीच बीच में क्या है कि मतलब जब आप इसको पढ़ेंगे पूरी तरीके से तो मतलब पता चलता है कहीं ना कहीं इनकी बातों से, तो मतलब ये जो भारत की बुराई कर रहे हैं। रमेश चंद्र शाह जी इनसे बोलते हैं कि आप यहाँ पर मतलब आए हैं तो आपको यहाँ का वातावरण कैसा लगा है, और आप इतने बरस बाद अपने बच्चों को खुद यहाँ क्यों नहीं पढ़ाते हैं। तो मतलब ये भारत की बुराई करते हुए कहते हैं कि मतलब यहाँ का जो वातावरण है वो ठीक नहीं है, और हाँ मैं क्यों भला अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाऊँगी, ऐसा कहकर यहाँ पर भारत की बुराई कर रहे हैं। उस पर रमेश जी ने इनके प्रति व्यंग्य भी व्यक्त किया है। आगे भोपाल 5 अगस्त 1980 को मीडिया कॉलेज में जाते हैं, जहाँ पर टीचर्स डे सेलिब्रेट हो रहा था। वहाँ पर मीनोचा साहब मुख्य अतिथि के रूप में आते हैं और मनोहर श्याम जोशी भी आते हैं। और मतलब मीडिया कॉलेज में टीचर्स डे मनाया जा रहा है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। आगे भोपाल 14 फरवरी 1983 की बात आती है, तो बोलते हैं कि वहाँ पर तिवारी जी थे, मनोहर श्याम जोशी जी, कमलेश से बातचीत होती है। जोशी जी को 6 चित्रों के बराबर कहा लेखक ने, रमेश चंद्र शाह जी की यहाँ पर बात हो रही है। फिर भारत भवन गए सभी मिलकर और काव्य पाठ का वहाँ पर कार्यक्रम था, तो वहाँ पर ये सम्मानित होते हैं। और भारत भवन ये कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। आगे 15 फरवरी 1983 भोपाल की बात करते हैं। मुल्क राज आनंद जी की बातें होती है। यहाँ पर गांधी जी बताते हैं कि उनकी आत्मकथा 7 जिल्दों में पूरी होगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, 7 जिल्दों में पूरी होगी। गांधी को आत्मकथा लिखने की प्रेरणा फ्रायड ने दी थी खुद। तो गांधी जी ये बात खुद स्वीकार करते हैं कि उन्हें आत्मकथा लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली है, फ्रायड से मिली है। मुल्क राज को जैनेंद्र का त्यागपत्र पसंद नहीं आता है। यहाँ पर जैनेंद्र की त्यागपत्र की अवहेलना करते हैं मुल्क राज जी। फरवरी 1982 भोपाल में ये बाघ का संगीत बात करते हैं। ये बाघ का संगीत इनको कौन सुनाते हैं, तो निर्मल सुनते हैं। जोशना और टीकू एक बार घासीराम कोतवाल देखने गए थे और कक्कू को रमेश चंद्र शाह जी के पास ही छोड़ जाते हैं। वे दोनों घूमने चले जाते हैं। तो कक्कू को निर्मल काका उन्हें बहुत पसंद आते हैं और वो जिद करती है कि चलिए निर्मल काका के घर चलते हैं। लेकिन रमेश चंद्र शाह जी को पहले से ही खबर थी कि निर्मल जी आज किसी महत्वपूर्ण फंक्शन में गए हुए हैं, तो वे उनको वहाँ जाने के लिए टालते हैं, मना करते हैं। लेकिन कक्कू नहीं मानती है। और जब रमेश चंद्र शाह जी कहते हैं कि ठीक है अगर तुम चलना चाहते हो तो, लेकिन बात ये है कि अगर वहाँ पर ताला लगा हो तो तुम्हें वापस आना पड़ेगा। फिर जाते हैं तो देखते हैं कि निर्मल वहाँ वहीं पर उपस्थित थे और उनके घर पर कोई भी मोटा सा ताला नहीं लगा हुआ था। कक्कू अंदर जाती है तो कक्कू और रमेश चंद्र शाह जी निर्मल के घर जाते हैं तो वहाँ पर वे
संगीत सुन रहे होते हैं, तो मैंने शुरू में ही बताया कौन सा संगीत सुन रहे होते हैं, तो बाख का संगीत सुनते हैं। जैसे ही जाते हैं तो वे बंद कर देते हैं संगीत को और रमेश चंद्र शाह जी को बोलते हैं कि आपको सुनना चाहोगे। तो रमेश चंद्र शाह जी बोलते हैं कि हाँ ठीक है, जो आप सुन रहे हैं वही सुनाओ। लेकिन फिर भी जो अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अगर आपके पास शोपा हो तो उसका मॉक टर्न लगाइए। मॉक टर्न लगाने के पश्चात निर्मल जी अंदर जाते हैं और कक्कू के लिए रेड इंडियन पुस्तक देते हैं सचित्र वाली। यहाँ पर दोस्तों मैंने क्यों लिखा है सचित्र वाली, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि उन्होंने जो रेड इंडियन पुस्तक दी थी वो किस प्रकार की थी, तो सचित्र वाली थी। फिर जब वो कक्कू उस पुस्तक को ख़त्म कर लेते तत्पश्चात उसके लिए जो है कैलेंडर लेके आता है, क्योंकि उसे पता था कि कक्कू को क्या पसंद है और क्या नहीं। आगे रमेश जी कहते हैं कि एलियट की आलोचना कवि की आलोचना है। फिर भोपाल 5 मार्च 1982 को निर्मल का एक टंकित लेख होता है, शॉर्ट स्टोरी आज अ प्योर लिटरेरी फॉर्म। पढ़ा मैंने, रमेश जी ऐसा बताते हैं। निर्मल जी का आगे कथन बताते हुए कहते हैं, भोपाल 5 मार्च 1982 को कहते हैं कि मतलब एक निर्मल का टंकित लेख छपा, जैसे कि हमने बात की है। आगे जब निर्मल जी के शब्दों में ही ये बताते हैं कि कविता में शब्द की हैसियत सार्वभौम सत्ता संपन्न होती है, जबकि अखबार में सूचना भर देने के बाद जो है शब्द जड़ हो जाता है। इस लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा, शब्द जड़ हो जाता है। तो दोस्तों आपका हमारे साथ जुड़ा रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको रमेश चंद्र शाह जी की डायरी अकेला मेला का आगे जो है दूसरा भाग चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, तो जल्द ही आपके सामने दूसरा भाग दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। आपके अपने चैनल हिंदी की गरिमा से जुड़े रहिए और समय समय पर आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।